6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराने की घटना के 32 साल पूरे हो गए हैं। तब पानीपत से भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा जत्था उस वक्त अयोध्या पहुंचा था और उसी जगह अब श्री राम मंदिर में रामलला विराजमान है। पानीपत से गए जत्थे में अब कुछ ही लोग जीवित है। 500 साल के इस संघर्ष में राम मंदिर तो बन गया, पर अब सवाल यह है कि हमारा आचरण, विचारधारा और स्वभाव कितना बदला। इसी पर ये खास रिपोर्ट देखिए। आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, या जो भी कहें इसको, वो सबके सामने है। तो आज बहुत साल हो गए, फिर 6 दिसंबर का दिन है। हालांकि आज अयोध्या में मस्जिद के लिए जो जगह दी गई थी उनका भी आज शिलान्यास है, लेकिन राम मंदिर बनने से इस देश के करोड़ों लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं और अपने आप को भाग्यशाली माने कि राम मंदिर को हमने अपनी आंखों से बनते हुए और साक्षात देखा है। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं, 1992 में 6 दिसंबर को जब कार सेवक गए थे हरियाणा के अलग अलग शहरों से, उनमें कुछ साक्षात यहाँ मौजूद हैं जो उस वक्त गए थे। सोनी साहब सबसे सीनियर हो, 1992 6 दिसंबर, बहुत साल हो गए। मैं लगभग 27 बरस का था उस टाइम। एक प्रकार से जिस प्रकार से यह राम मंदिर आंदोलन चला, तो जो युवा थे, बुजुर्ग थे, इवन बहनें भी थी, उन सब में एक अलग प्रकार का जोश और उत्साह था कि हमारे राम जी की जन्मभूमि का मंदिर जो ढहा के वहाँ मस्जिद बनाई है, हमें इसको किसी भी तरह से पुनर्स्थापित करना है। उस जोश के साथ वो लोग 1992 में गए। उससे पहले 1990 में भी गए, लेकिन 90 में वहाँ मुलायम सिंह जी की सरकार थी। तो जैसे ही कार सेवक उन गुंबदों पे चढ़े तो गोली चलाई। गोली केवल ज़मीन से नहीं चलाई बल्कि हेलीकॉप्टर से भी गोलियां चलाई गई। पानीपत से जितने गए थे सब वापस आए थे? सब कार सेवक वहीं थे, सारे वापस आए थे। 500 साल बाद ये सपना पूरा हुआ। जैसा जब मंदिर बनना शुरू हुआ, या बन के पूरी तरह तैयार हो गया है। अब तो प्रधानमंत्री जी भी गए थे, जब शीर्ष बन गया तो उन्होंने ध्वज फहराया वहाँ पे। इन 500 सालों में बहुत लोगों ने सपने देखे, संघर्ष किया, कुर्बानियाँ दी, बहुत सारे कोर्ट में केस हुए। कुछ लोग आपके जो विरोधी हैं, राजनीतिक लोग या और भी, वो कहते जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बना है। बीजेपी वाले वैसे क्रेडिट ले रहे हैं और हिंदू मुसलमानों में एक फिरका परस्ती डाल दी है। क्या जवाब देंगे? हम तो कहेंगे कि गवर्नमेंट ने ही बनाया है। और देखो, संतों का संघर्ष, विश्व हिंदू परिषद, संघ, इनका संघर्ष है जो यहाँ तक बना है, या जो जनता के अंदर जो जोश भरा है, जो करुणा आई है। अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हो, सौभाग्यशाली मान रहे हैं? बहुत बहुत एक अलग ही शरीर के अंदर उत्साह है कि हम राम के काम आए। उस टाइम कोई सियासी भूमिका भी थी, जो भी दल रहे हो, या कोई सियासत भी उस टाइम थी, या राम सेवकों ने जो गए थे जो मन में था वो करके दिखाया? नहीं, मैं आपको यहाँ करेक्ट करना चाहूँगा। पहले नंबर तो वो मस्जिद नहीं थी, बाबरी मस्जिद नहीं थी, केवल ऊपर ढांचा बनाया हुआ था। अंदर राम जी विराजमान थे। उनके पहले हमने दर्शन किए, जब हम 27 को 28 को पहले वहाँ हमने दर्शन किए। अंदर प्रॉपर राम जी का मंदिर था, केवल ढांचा था, राम में ही था सारा वातावरण। वहाँ संत आते थे, प्रवचन होते थे, सब बहुत अच्छा वहाँ प्रोग्राम रहा और उत्साह था पूरा। केवल युवा साथी ही नहीं थे, बुजुर्ग भी थे वहाँ, माताएं, बहनें, बच्चों के साथ परिवार सब पहुँचे हुए थे वहाँ। ये देश कितना बदला है, जो धार्मिक दृष्टि, जो हमारे में हम धार्मिक हैं, राम जी को मानते हैं, सुबह उठते हैं राम राम, खेत में कोई मिल जाए राम राम भाई हैं, राम से ही दिन की शुरुआत होती है। राम मंदिर बनने के बाद हमारे विचार कितने शुद्ध हुए हैं, इस देश में क्या परिवर्तन देख रहे हैं? आज तो जिसको भी राम राम बोलो वो राम राम करता है। पहले से बहुत बड़ा अंतर आया है। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जो आपको राम राम करें और वो वापसी जवाब ना दे। सनातन की जीत है। सनातन की जीत है। इसी में सनातन में सब हिंदुओं की जीत है, अपने देश की जीत है। ये बहुत ज़रूरी था। और मेरी कहानी कुछ अलग है। मैं 4 दिसंबर को वहाँ से वापस आ गया, क्योंकि मेरी बहन की शादी थी 6 दिसंबर की। मुझे आदेश मिला कि आप वापस जाओ, आपको आदेश है। मैं बड़े दुखी मन से वापस आया, लेकिन ये सोचा 7 को चले जाएंगे।
और 6 दिसंबर को जब खबर सुनी कि सारा ढांचा हमारे लोगों ने सारा तहस नहस कर दिया, और 7 दिसंबर को हमने यहाँ विजय जुलूस निकाला और हमें एसडीएम ने गिरफ्तार कर लिया पालिका बाजार में। को चोटें भी लगी थी जब वापस आए थे, मैंने सुना पटिया बांध के आए। एक नरेश जी अरोड़ा है हमारे 92 में, वो ढांचा गिराने के लिए ऊपर चढ़ गए और वो बेहोश हो गए, नीचे उतर गिर गए, किसी को पता नहीं लगा। वो हमारे रमेश जी नांगरू के जिम्मे लगा कि उनको ढूंढ के लाएंगे, वो हर अस्पताल देखे उन्होंने कहीं नहीं मिले। वो अल्टीमेटली 1 महीने बाद शायद वापस आए कि मैं ठीक ठाक हूँ, तो बड़ी मन को खुशी हुई। तो हरियाणा में आज राम मंदिर बनने की खुशी में अलग अलग जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। ये पानीपत शहरी का दफ्तर है, प्रमोद विज जी विधायक हैं और प्रमोद विज जी ने लगता है इनोवेटिव लेजिस्लेटर बनकर दिखाया है। कई तरह के प्रोग्राम हैं, लेकिन इनके यहाँ आज ये है कि जो लोग उस टाइम मस्जिद डेमोलिशन के टाइम गए थे, आज हमारे बीच कई लोग मौजूद हैं इतने साल बाद, और इन्होंने आज ऐसे लोग जो राम के दर्शन करने नहीं जा सकते, बीमार हैं या कोई और कारण है, उनको आज साक्षात राम जी के दर्शन यहाँ करवाए जा रहे हैं वर्चुअली। खुश हैं, संतुष्ट हैं कि हमने एक ऐसा बड़ा काम कर दिखाया और अपनी आंखों से राम मंदिर बनते देखा। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।